नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी से जुड़े लोकसभा चुनाव के नतीजों में सपा के दबदबे और रायबरेली में राहुल गांधी की जीत के बाद पूरे प्रदेश में सियासत बहुत तेजी से बदली है। और जब बीजेपी अपने सहयोगियों पर निर्भर होकर सरकार बना रही है, तो उससे ठीक पहले उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है। और काशी गोरखपुर में कुछ ऐसे पोस्टर चस्पा किए गए हैं जो बीजेपी पर निशाना साधते हैं। तो वहीं रायबरेली में राहुल गांधी से हारने वाले दिनेश प्रताप सिंह ने भी रायबरेली की जनता के नाम खत लिख डाला है और राहुल गांधी को उनकी अहम जिम्मेदारी से वाकिफ करा दिया है। घमंड टूटने की बधाई, ये पोस्टर काशी गोरखपुर में दिखाई दिए हैं और दावा किया जा रहा है ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के क्षेत्रीय नेताओं ने चस्पा किए हैं और बीजेपी की प्रतिष्ठा पर सीधा हमला किया है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी यूपी में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी बन गई है, जबकि बीजेपी दूसरे नंबर पर रह गई। तो वहीं कांग्रेस अपने दोनों गढ़ अमेठी और रायबरेली पर अपने दबदबे को कायम करने में कामयाब रही है। ऐसे में अब जब पीएम मोदी एनडीए में शामिल बीजेपी के सहयोगियों के सहारे सरकार बना रहे हैं, तो यूपी में सियासत सातवें आसमान पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। और सपा के पोस्टर अटैक के बीच बीजेपी नेता और यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी मोर्चा संभालते हुए पहले से ही दिखाई देते रहे हैं। उन्होंने खत लिखकर राहुल गांधी को इशारों में रायबरेली की जनता के प्रति उनके फर्ज को याद दिला दिया है। दरअसल रायबरेली में राहुल गांधी ने धमाकेदार जीत दर्ज की है और दिनेश प्रताप सिंह को हराया है। ऐसे में राहुल अब रायबरेली की जनता के जनप्रतिनिधि हो गए हैं, जिसके चलते अब दिनेश प्रताप सिंह ने एक ओपन लेटर लिखकर रायबरेली की जनता को समझाने की कोशिश की है कि उन्होंने रायबरेली के लिए अब तक क्या कुछ किया है और राहुल को अब क्या कुछ करना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि मैं रायबरेली के लोगों से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि मैं 2019 से 2024 तक बिना थके या बिना रुके लगातार आपकी सेवा करता रहा हूं। इस दौरान मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी पीछे छूट गई हैं। मेरे बेटे और बेटियां विवाह योग्य हो गए हैं और मुझे उन जिम्मेदारियों को पूरा करना है। सरकार और पार्टी की सेवा करने के बाद हमें अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए शनिवार और रविवार मिलते हैं। इसलिए मैं आपसे अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए केवल शनिवार और रविवार को 1 वर्ष के लिए आंशिक छुट्टी मांग रहा हूँ। मैं आपकी सेवा करना जारी रखूंगा। इससे पहले बाकी दिनों में मैं हर सुख दुख में आपके साथ रहा हूँ। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा है कि जनता को उनकी अनुपस्थिति महसूस नहीं होगी, क्योंकि राहुल गांधी उनके लिए वहां मौजूद रहेंगे। यूपी के मंत्री ने कहा है कि अब राहुल गांधी रायबरेली के सांसद हैं, कांग्रेस के नेता हैं। ऐसे में वो जनता की सभी समस्याओं को हल करने के लिए हर शनिवार और रविवार को रायबरेली में बैठेंगे। दिनेश प्रताप सिंह ने पत्र में लिखा है कि राहुल गांधी आपके हर सुख दुख में आपके साथ रहेंगे, चाहे वो आपकी बेटी की शादी हो या कोई अन्य कार्यक्रम। दिनेश प्रताप सिंह ने विपरीत परिस्थितियों में भी जनता की ओर से आशीर्वाद देने के लिए आभार जताया है। उन्होंने उन वोटर्स का भी धन्यवाद जताया जिन्होंने उनको वोट दिया और कहा है कि उनकी जिम्मेदारी हमेशा उनके कंधों पर रहेगी। कुल मिलाकर तंज का दौर चल रहा है। चुनाव में राहुल के हाथों मिली हार के बाद दिनेश प्रताप सिंह ने बता दिया है कि राहुल गांधी को रायबरेली में क्या क्या करना है, तो दूसरी ओर सपा भी जनता से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी को घेर रही है और जो पोस्टर जगह जगह नजर आए वो बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हाल फिलहाल फ्रंट फुट पर ही बैटिंग करने के मूड में दिखाई दे रही है। तो वहीं दिनेश प्रताप सिंह भी रायबरेली की जनता से कनेक्ट हो रहे हैं और आभार जताने के साथ साथ रायबरेली की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियां भी बता रहे हैं और राहुल गांधी को भी घेर रहे हैं। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।